अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के सेशन में न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से एक्सरसाइज 2B का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइस्ड एट PKR 32,000। ये इसकी कैश प्राइस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये इसकी कैश प्राइस है कि नकदों में कितने पे वो लिया जा सकता है। 32,000 का वो PKR पाकिस्तानी करेंसी की यूनिट है, ये इसमें लिया जा सकता है वो। अ मैन बाइज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज, लेकिन वो कोई पर्सन है, वो उसको हायर परचेज पे ख़रीदता है, कैश पर नहीं ख़रीदता। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स, तो टर्म्स यहाँ पे ये गिवन है। अ डाउन पेमेंट ऑफ 15%, 15% वो एज अ डाउन पेमेंट पे करता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं 2 साल के लिए एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% पर एनम। और बाकी जो अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, उसकी सिंपल इंटरेस्ट उसके ऊपर 9.5% पर एनम के हिसाब से उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करने के दो ही तरीके होते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं तो दो सिस्टम हैं परचेज करने के। एक तो आपके पास कैश प्राइस है, आप कैश प्राइस पर ले लें, जिसको हम नकद अमाउंट पे बोलते हैं। ठीक है, और कुछ पर्सन जो हैं वो उसको इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हैं। तो ये दो मेथड हैं, एक कैश और एक इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को परचेज करना चाहें तो इंस्टॉलमेंट में हमें कुछ अमाउंट जो है वो डाउन पेमेंट के तौर पर देनी पड़ती है। देखें, कुछ अमाउंट तो हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी उसी वक्त पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास होगी, उस रिमेनिंग अमाउंट में कंपनी हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट हमें चार्ज किया जाएगा। तो ये जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होंगी और ये एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, इसकी इंस्टॉलमेंट बनाई जाएगी। ठीक है, इसकी इंस्टॉलमेंट 1 ईयर के लिए हो सकती है, ठीक है, 2 ईयर के लिए हो सकती है। तो ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी पॉलिसी क्या है, 1 साल की इंस्टॉलमेंट बना के दे रही है या 2 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट बना के दे रही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, या आप और जहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं दुकानदार से, आप दोनों के दरमियान भी कोई एग्रीमेंट सेटल हो सकता है कि आप 1 साल की या 2 साल की एक साथ बनवाना चाहें, इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहें, तो आप दोनों भी तय कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अब जो बाकी जो अमाउंट होगी हमारी रिमेनिंग अमाउंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी, इन दोनों अमाउंट्स को मिला के हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारी हायर परचेज अमाउंट कहलाएगी। तो यही अमाउंट जो है वो हायर परचेज अमाउंट कहलाती है, हायर परचेज अमाउंट। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया गया है वो हायर परचेज सिस्टम से ही परचेज किया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, देखें ज़रा। फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये ऊपर क्वेश्चन में जो टर्म्स एंड कंडीशन गिवन है, इनको इनकी बेस पे हमने कैलकुलेशन करनी है कि उसको कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगी। हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो आइए ज़रा डाटा को पहले लिखते हैं। पार्ट 1, जो मुझे गिवन डाटा किया गया है, मैं वो डाटा पहले लिखूंगा। देखिए, कैश प्राइस मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कितनी कैश प्राइस है। कैश प्राइस उसकी PKR 32,000 है। PKR 32,000।
और डाउन पेमेंट 15% की गई है। ये जो डाउन पेमेंट 15% है, ये 32,000 का 15% एक्चुअली डाउन पेमेंट की गई है, यानी उसी वक्त उसको कंपनी को 15% उसका 32% का पे कर दिया गया है। तो हम 32,000 का 15% निकालेंगे डाउन पेमेंट के तौर पे। तो हम अब डाउन पेमेंट निकाल लेते हैं इसकी। डाउन पेमेंट 15%, 15% ऑफ 32,000। तो ये तो उसने परसेंटेज में गिवन की हुई है, मुझे ये इसकी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। तो मैं परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 15% को मैं 15/100 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, और 32,000। तो दो ज़ीरोज़ मैं इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर दूंगा, और 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 320 के साथ। तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 4,800। PKR 4,800। तो इतने उसने डाउन पेमेंट कर दी हुई है। तो 32,000 उसकी कैश प्राइस थी। तो PKR 4,800 उसने डाउन पेमेंट कर दी है। तो जो बाकी अमाउंट बनेगी, अब हम वो निकाल लेते हैं कि कितनी अमाउंट उस रहती है जो उसने एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ पे करनी है। तो ये मेरे पास डाउन पेमेंट थी इसकी, ये डाउन पेमेंट है। तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट तो 32,000 तो उसकी कैश प्राइस थी। तो उसमें से मैं 4,500 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी जो उसने पे करनी है एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गए 27,200। PKR 27,200। अब ये अमाउंट उस पर्सन ने पे करनी है, 27,200 रिमेनिंग अमाउंट के तौर पर। अब कंपनी ने उसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर जो उसने बाकी पे करनी थी रिमेनिंग 27,200, इसके ऊपर कंपनी ने कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया है उसको। देखिए इंटरेस्ट कितना है इस अमाउंट के ऊपर। देखिए 9% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया कंपनी ने, यानी कि 9.5%। 27,200 के ऊपर 9.5% उसको एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे देना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था। तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकालता हूँ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 साल का इंटरेस्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा। तो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट 9.5% है, ऑफ किसका, 27,200 का। तो 9.5% को मैं डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 27,200। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 2,584, 2,584 PKR पाकिस्तानी करेंसी है ये। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट है जो मैंने फाइंड आउट कर लिया। इंटरेस्ट रेट इसको मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, अब ये इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट बन गया, इसको एनुअल इंटरेस्ट लिख लें। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो चूंकि उसने 2 साल की इंस्टॉलमेंट बनवानी है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 2 साल का, कि 2 साल की उसने इंस्टॉलमेंट बनाई है।
तो इसको मैं अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये 2 साल के लिए है। तो क्योंकि क्वेश्चन में 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट है, तो 2 ईयर के लिए ही हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल में जो उसने पे करना है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2584, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 5168 निकल आया। PKR पाकिस्तानी करेंसी 5168, 5168, ये वो टोटल अमाउंट है 2 साल का इंटरेस्ट जो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 27,200 रिमेनिंग अमाउंट के साथ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि 1 साल का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 9.5% के हिसाब से। जो अमाउंट बचती थी 27,200, तो वो बनी थी 2,584। तो फिर मैंने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसने 2 साल की इंस्टॉलमेंट बनवानी है। तो 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे वो कंप्यूटर सिस्टम को परचेज कर रहा है। तो 2 साल का इंटरेस्ट मेरे पास 5168 बना। तो आइए अब हम वो अमाउंट निकालते हैं जो वो 2 साल में एक्स्ट्रा पे करेगा। तो देखें, रिमेनिंग अमाउंट उसकी जो रहती थी ऊपर वो 27,200 थी, क्योंकि उसने कैश हमारे पास क्या था, 32,000 कैश प्राइस थी। तो 15% डाउन पेमेंट के हिसाब से उसने 4,800 उसको डाउन पेमेंट पे कर दी थी। तो डाउन पेमेंट पे करने के बाद 27,200 रुपीज़ बाकी रह गए थे जो उसने पे करने थे। इस 27,200 पर 9.5% का इंटरेस्ट लगा। 1 साल के लिए इंटरेस्ट अमाउंट फिर बन गई थी 2,584। चूँकि 2 साल के लिए उसने अमाउंट 2 साल के लिए इंस्टॉलमेंट उसने लेनी है, तो ये जो इंटरेस्ट है 2 साल के लिए लगेगा। तो इसको फिर मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 साल का इंटरेस्ट बना दिया 5168। ये जो इंटरेस्ट है ये उसको एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे पे करना पड़ेगा 27,200 रिमेनिंग अमाउंट के साथ। तो टोटल जो अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी 2 सालों में, वो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट थी 27,200, और ये जो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये उसको 2 सालों में पे करनी पड़ेगी। तो हम अब अमाउंट निकालते हैं कि इसको 2 साल में कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी। तो देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ, रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी रह गई थी डाउन पेमेंट करने के बाद 4,800। हमारी रह गई थी रिमेनिंग अमाउंट 27,200। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब कंपनी ने 9.5% का 2 साल के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। तो 2 साल की अमाउंट मैंने इंटरेस्ट के तौर पे निकाल ली थी जो 5168 निकली थी। तो अब 2 साल में उसको जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो ये रिमेनिंग अमाउंट होगी, और 2 साल का इंटरेस्ट होगा 5168। अब इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो वो अमाउंट निकल आएगी जो वो 2 साल में पे करना होगी उसको। तो अमाउंट टू बी पेड इन 2 ईयर्स, अमाउंट टू बी पेड इन 2 ईयर्स। तो 27,000 प्लस 168, ये रिमेनिंग अमाउंट है 27,000, और ये उसका 2 साल का इंटरेस्ट बना था 5168। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 2 साल के लिए हमारी अमाउंट निकल आएगी जो वो पे करेगा। तो ये 32,000 PKR, 32,368, ये उसको 2 सालों में अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और इसी की इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है। ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है वो, और इंटरेस्ट जितना बनता है 1 साल के लिए 2 साल के लिए, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो वो जो टोटल अमाउंट बनती है, ठीक है, डाउन पेमेंट के बाद,
उसको हम डिवाइड कर देते होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स के ऊपर। जैसे 2 साल है तो नंबर ऑफ मंथ्स 24 बनेंगे, अगर 1 साल के लिए होता तो नंबर ऑफ मंथ्स 12 बनते। ठीक है, अब हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, चूंकि 2 ईयर में 24 मंथ होते हैं, इसलिए हम इस टोटल अमाउंट को 32,368 को 24 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख लूंगा टोटल मंथ हमारे पास 2 ईयर्स हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 24 मंथ हो गए। अब 32,368 को मैं इस पे 24 पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। तो आइए निकाल लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, यही मैंने फाइंड आउट करना है। ये देखें मंथली इंस्टॉलमेंट, ये जो टोटल अमाउंट है PKR 32,368, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 24 पर, क्योंकि 2 साल के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे कंप्यूटर सिस्टम को परचेज कर रहे हैं, तो 2 साल में 24 मंथ बनते हैं, तो इसलिए 24 पे डिवाइड किया जा रहा है। तो देखें इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 1348 PKR में 1348.67, या आप इसको 7 भी बोल सकते हैं। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट है जो वो पे करेगा हर महीने। तो यही फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा था कि मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी हर महीने कितनी होगी। तो हमने मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल ली, ये मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आई। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। मंथली इंस्टॉलमेंट में निकाल चुका हूँ। फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखें, समझने की कोशिश करें। उसकी कैश प्राइस थी 32,000। ठीक है, ये कैश प्राइस थी, और उसका जो 2 साल का इंटरेस्ट बना था एक्स्ट्रा चार्जेस के तौर पर, वो 2 साल का इंटरेस्ट 5,168 रुपीज बना था। तो ये उसको एक्स्ट्रा पे करना था 5,168 इंटरेस्ट के तौर पे। ये अमाउंट उसकी एक्स्ट्रा बन रही थी 5,168। ये अमाउंट अगर हम 32,000 में ऐड कर दें तो ये उसको टोटल अमाउंट के तौर पे करना पड़ेगी। तो यही अमाउंट वो पूछी क्वेश्चन में पूछी जा रही है। फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, कि उसने कितनी अमाउंट पे की कंप्यूटर सिस्टम के लिए। 32,000 तो उसने वैसे ही पे की, और 5,168 उसने इंटरेस्ट के तौर पे किया। तो इन दोनों अमाउंट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल अमाउंट पेड बन जाएगी जो उसने कंप्यूटर सिस्टम के लिए पे की। तो सेकंड पार्ट इसका, देखिए कैश प्राइस, टोटल कॉस्ट लिख लें, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, पूछा उसने क्या है, टोटल अमाउंट पेड, ये हम निकालेंगे। टोटल अमाउंट पेड, ये हमने निकालनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कितनी है, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो थर्ड PKR 32,000 रुपीज है, 32,000। ठीक है, और जो उसका एक्स्ट्रा जो बन रहा है अपना इंटरेस्ट बन रहा है 2 ईयर्स का, वो PKR 5,168 एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पर बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे। देखें, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, PKR 5,168, ये उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, बहुत आसान है। टोटल अमाउंट 32,000 प्लस
5168, इनको मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल अमाउंट मेरे पास बन जाएगी PKR 37,000, 37,168। तो ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। टोटल अमाउंट मैंने निकाल ली जो पे करनी थी। तो थर्ड पार्ट अब में हम देखते हैं कि क्या फाइंड करना है। तो देखें, हाउ मच मोर डज शी हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। तो कितनी अमाउंट उसने ज़्यादा पे की हायर परचेज में, अगर उसने इस चीज़ को परचेज किया हायर परचेज की टर्म्स में। तो देखें 5168 जो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट बना 2 साल का, वही उसने एक्स्ट्रा पे किया। ठीक है, 32,000 में, क्योंकि हमने 32 टोटल अमाउंट जो उसने पे की थी वो कितनी बन रही थी हमारी 37,168। तो उसमें 32,000 तो कैश थी, बाकी सिंपल इंटरेस्ट था 2 साल के लिए 5168। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5168 जो 2 साल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट बनी थी इंटरेस्ट की, वही उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो बस वही इसका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3, मोर अमाउंट इन हायर परचेज, जो उसको पे करनी पड़ी वो कितनी थी। टोटल इंटरेस्ट था 5168, PKR 5168। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर हुआ कि 5168 उसको टोटल एक्स्ट्रा यानी कि पे करने पड़े हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट पे कंप्यूटर सिस्टम को परचेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी कैश तो उसकी प्राइस थी 32,000। ठीक है, तो टोटल उसको कितने पे करने पड़े थे, यही जो एनुअल इंटरेस्ट है 2 साल का 5168, वही उसमें ऐड करके उसकी टोटल अमाउंट बन रही थी। तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट है 5168 जो उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो यही पूछा जा रहा है इसके अंदर कि कितनी ज़्यादा अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी अगर वो हायर परचेज में उस आइटम को परचेज करेगा। तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही है जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट में पे करनी पड़ती है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो निकला था 5168। तो यही थर्ड पार्ट का हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ही शामिल किया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो की अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपने मज़ीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।